नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रश्मयी पद प्रक्रिया। ये जो हैं धातुएं होती हैं हमारी, और धातुएं जो हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रश्मयी पद धातु, दूसरा जो होता है वो होता है आत्मनेय पद धातु, और कुछ धातु ऐसी होती हैं जो दोनों ही होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उभयात्मक धातु। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। तो हम आज पढ़ते हैं प्रश्मयी पद प्रक्रिया, जो कि हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में जो कि वरदराज के द्वारा विरचित है। तो आज हम उसमें से प्रश्मयी पद प्रक्रिया करते हैं। तो देखिए, प्रश्मयी पद पहला तो हम जो है हमारी लौकिक संस्कृत में सबसे ज़्यादा जो है प्रश्मयी पद क्रियाएं हैं, उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। और कुछ सूत्र दिए हुए हैं, उन सूत्रों के साथ उनके उदाहरण, जैसा कि परीक्षा में आता है कि सूत्र पूछ लिया जाता है कि सूत्र से जो है कौन सी प्रश्मयी पद क्रिया होती है, या फिर ये उदाहरण जो है जैसे कि अनुकरोति दिया हुआ है, ये किस सूत्र के द्वारा हुआ है, तो इस सूत्र के द्वारा, या फिर जो है धातु दे देते हैं और उस धातु को पूछ लेते हैं कि यह प्रश्मयी पद प्रक्रिया है, प्रश्मयी पद धातु है, या फिर जो है आत्मनेय पद धातु है। तो उनका हमें कैसे पता चलता है, तो देखिए, जो प्रश्मयी पद धातुएं हैं वो जैसे कि हमने पठती, पठतः, पठन्ति, ये सभी की हुई है, जैसे चलती, चलतः, या फिर पिबती, पिबतः। तो ये कैसी धातुएं हैं, ये प्रश्मयी पद धातुएं हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। तो इस तरह की धातुएं कैसी होंगी, प्रश्मयी पद होंगी। इसको जान लेने मात्र से आपके लिए यह बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बाकी जो है सूत्र में दिया होता है कि ये जो प्रश्मयी पद प्रक्रिया है ये कैसे बनी, ये उदाहरण कैसे बना, वो बिल्कुल आसान ही है। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि जो जैसे पठती या फिर चलती या फिर खादती जो है, ये प्रश्मयी पद धातु हैं। और जो प्रश्मयी पद प्रक्रिया में जितने भी उदाहरण होंगे वो इन्हीं की तरह होंगे। और जो मान लो इसके बाद आत्मनेय पद प्रक्रियाएं होती हैं, तो उनमें किस तरह से आता है, पठ्यते, गम्यते, इस तरह से आता है। तो इतना मात्र जान लेने से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न पहला सूत्र क्या कहता है कि अनुपराभ्याम क्रियः कि अनु और परा उपसर्ग के बाद अगर क्री धातु है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, वो कौन सी धातु होगी, वो कैसी होगी, वो होगी प्रश्मयी पद। जैसे कि अनु क्री धातु है करोति, अनु करोति बन गया, और इसी तरह से प्रा और क्री धातु है तो पराकरोति बन गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रत्यदिभ्यः अक्षिपः। अब इसमें क्या क्या है, अभी इसमें दिया हुआ है, अभी दिया हो, या फिर प्रति दिया हो, और या फिर अति दिया हो, या फिर क्या हो, अति हो, ये उपसर्ग हो, और इनके बाद में क्या हो, अक्षिप धातु हो, तो वो भी कैसी धातु होगी, वो भी होगी आपकी प्रश्मयी पद की। जैसे कि अक्षिप धातु है तो अक्षिप्ति बन जाएगा, अभी अक्षिप्ति, प्रति अक्षिप्ति और अति अक्षिप्ति। उदाहरण देखिए, अभी अक्षिप्ति, प्रति अक्षिप्ति और अति अक्षिप्ति, इस तरह से जो है इनके उदाहरण होंगे, और जो बिल्कुल हमारे सूत्र की दृष्टि से भी बिल्कुल सही होंगे। और अगर आप सामान्य भाषा में इसको जानना चाहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पठती, गच्छति, खादति, इन्हीं की तरह जो है प्रश्मयी पद क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उदाहरण सूत्र दिया हुआ है प्रादवः, और इसका उदाहरण क्या बनेगा, प्रवहति, कि प्रादवः जो प्र उपसर्ग है और उसके साथ जो है वह धातु होगी, तो वो भी कैसे, उसका उदाहरण क्या बन जाएगा, प्रवहति। तो ये बिल्कुल सही उदाहरण होगा। इसी तरह से परिमृशः, परि उपसर्ग हो और मृष धातु हो, तो वहाँ पर भी प्रश्मयी पद प्रक्रिया बन जाती है, तो परिमृश्यति, तो इसका परिमृश्यति बिल्कुल सही आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए, व्यांग परिभ्यो रमः। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है वी, या फिर जो है आंग, आ उपसर्ग, या फिर जो है परि उपसर्ग। इन तीनों उपसर्गों के पश्चात अगर रम धातु दी हुई है तो क्या बन जाएगा, ये प्रश्मयी पद की आपकी प्रक्रिया बन जाती है। जैसे कि वी के साथ अगर हम रम धातु को लिखते हैं तो क्या बनेगा, वीरमति, और इसी तरह से
रम, तो आरमती बन गया। और इसी तरह से परि रम धातु है तो क्या बन गया, परिरमती। तो ये क्या है, परस्मयी पद प्रक्रिया बन जाएगी। ये परस्मयी पद प्रक्रिया के उदाहरण बन जाएंगे। लास्ट जो आपका सूत्र दिया हुआ है वो दिया हुआ है उपाच्य, ठीक है। इसमें क्या है, उप और प्लस में क्या दिया हो, वही पहला सूत्र रम धातु दी हुई हो तो वो भी कैसा बन जाएगा, उप प्लस में रम। तो क्या बन गया ये आपका उपरमयति। इस तरह से नाम धातु प्रक्रिया बन जाती है। तो ये थी परस्मयी पद की प्रक्रियाएं। और हमने बिल्कुल छोटा टॉपिक लिया है। इसके बाद हम आत्मनेपदी, नाम धातु और जितने हमारे प्रत्यय हैं वो सभी करेंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।